Today we are going to focus on multiple choice questions and other objective type questions of the chapter Confronting Marginalization. This is a chapter from class 8th civics. Let us start. Choose the correct answer. Question number 1. Who out of the following are facing inequalities ड्यू टू मार्जिनलाइजेशन? इनमें से कौन मार्जिनलाइजेशन की वजह से इनइक्वलिटीज यानी कि असमानताओं का सामना कर रहा है? इसका आंसर डी है, क्योंकि दलित, विमेन, आदिवासी ये सभी इनइक्वलिटी का सामना कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2. विच इज़ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन that states that untouchability has been abolished? कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है, यहाँ स्टेट का मतलब है बताना, स्टेट्स बताता है कि अनटचेबिलिटी की छुआछूत ख़त्म हो गई है. एबोलिश का मतलब होता है समाप्त होना. ये है आर्टिकल 17. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. हु रोट द पोएम ऑन अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी पर पोएम किसने लिखी थी? वो थी पोएटेस सोयरा बाई. डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. हाउ डज गवर्नमेंट एंश्योर टू एंड द इनइक्विटी इन द कंट्री? गवर्नमेंट किस प्रकार से देश में असमानता को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, सुनिश्चित करती है कि हाँ ख़त्म हो जाए? इसका आंसर सी है, क्योंकि थ्रू लॉज, लॉ बना के, थ्रू रिजर्वेशंस और रिजर्वेशन लाकर, इन दोनों तरीक़ों से ही गवर्नमेंट ये श्योर करती है कि जो इनइक्वलिटी है वो ख़त्म हो जाए कंट्री में. वो टर्म मीन्स to exclude or banish an individual or a group. वो कौन सा शब्द है जो कि किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, किसी व्यक्ति या फिर किसी ग्रुप को बाहर करता है या उसे देश निकाला देता है? वो है ओस्ट्रेसाइज. सी इज़ द करेक्ट आंसर. A person or a group that can express themselves and their views strongly. कोई भी ऐसा व्यक्ति या ग्रुप जो अपने विचारों को या अपने आप को स्ट्रॉन्ग तरीके से व्यक्त कर सके, उसे कहते हैं असर्टिव, यानी कि अपनी बात को मनवाने वाला हट्टी व्यक्ति. Who was कबीर by caste? जाति के अनुसार कबीर कौन थे? वीवर थे, जुलाहा, जो कपड़े बुनने का काम करते थे. विच टाइप पोएम्स कबीर रॉट? कबीर ने किस प्रकार की पोएम्स लिखी? भक्ति ट्रेडिशन की. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनुअल स्कैवेंजिंग? मैनुअल स्कैवेंजिंग से आप क्या समझते हैं? वर्क ऑफ स्कैवेंजिंग बाय हैंड, हाथ से ही ह्यूमंस का या एनिमल्स का वेस्ट हटाना, वो कहलाता है स्कैवेंजिंग. और मैनुअल स्कैवेंजिंग हाथ से हटाना. व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट बैन द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग? सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल, हाथों से किसी के, ह्यूमन के, एनिमल्स के एक्सक्रीटा को, वेस्ट को हटाने की जो प्रैक्टिस थी, उसको बैन कर दिया था, रोक दिया था बिल्कुल, 1993 में. द फॉरेस्ट और ट्राइबल पीपल लिविंग इन देयर एबओरिजिनल स्टेट और लाइफ स्टाइल आर नोन एज? वो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग या ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो अपने ओरिजिनल स्टेट में रहते हैं या लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनवॉक ये भी नहीं कहते, दलित भी नहीं कहते हैं, उन्हें आदिवासी कहा जाता है.
विच एक्ट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आदिवासीज, आदिवासी के लिए कौन सा एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है? वो है एक्ट 1989। ए इज़ द करेक्ट आंसर। हु नीड टू कॉन्स्टेंटली वर्क टू ब्रिंग इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल, किसको लगातार काम करने की जरूरत है? समानता और डिग्निटी लाने के लिए, कि सबका आत्मसम्मान रहे और सब इक्वल माने जाएं। इसका आंसर है डी, यानी कि गवर्नमेंट भी और पीपल दोनों को काम करना होगा लगातार, तभी इक्वलिटी आ सकती है और सबकी डिग्निटी आत्मसम्मान हो सकता है। अब मैच करने हमें अनटचेबिलिटी यानी कि नॉट टचेबिलिटी, किसी को ना छूना। प्रीस्ट पुजारी को कहते हैं, तो ये टेंपल से जुड़े हुए होते हैं। ऑक्यूपेशन व्यवसाय को कहते हैं। वर्क टू अर्न मनी यानी कि पैसा कमाने के लिए काम करना। कन्फ्रंट आमना सामना होना, फेस टू फेस। मैनुअल स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग बाय हैंड, हाथों से मल उठाना यानी कि एक्सक्रीटा या वेस्ट उठाना। ट्रू फॉल्स। जनरली आदिवासीज लिव इन फॉरेस्ट और माउंटेनियस एरियाज, ज़्यादातर आदिवासी फॉरेस्ट में रहते हैं या माउंटेनियस एरियाज में रहते हैं। यस, दिस इज ट्रू। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार होते हैं विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ कन्फर्ड विद द डिस्क्रिमिनेशन, कि ये वो अधिकार हैं जिन्हें कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने पक्षपात करते हुए दिया है। नहीं, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के सबको दिया, तो ये फॉल्स है। दलित्स हैड टू वर्क फॉर पावरफुल कास्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, दलित्स को काम करना पड़ता था फॉर पावरफुल कास्ट, जो अमीर पावर वाले लोग हैं उनके लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के वास्ते। बिल्कुल सही है, ट्रू। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ये सुनिश्चित करता है दैट प्रिंसिपल दैट गाइड अवर सोसाइटी, कि वो सिद्धांत जो हमारी सोसाइटी को रास्ता दिखाते हैं, वो नेशन को रास्ता दिखाते हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं। बिल्कुल सही है, राइट। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल इक्वली टू ऑल पीपल, फंडामेंटल राइट्स सब लोगों को मिले हुए नहीं हैं। नहीं, ये गलत है, सबको मिले हैं ये। विच इज़ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिस्ड, कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गई है? यह आर्टिकल 17। पीपल बिलीव, लोग विश्वास करते हैं, दैट आदिवासीज आर एक्जोटिक हैं, अजीब हैं, प्रिमिटिव बहुत ही पुराने हैं, बैकवर्ड पिछड़े हुए हैं। ड्यूरिंग द सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर्स ऑफ आदिवासीज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, कौन सी सेंचुरी में काफ़ी मात्रा में आदिवासी क्रिश्चियन बनाए गए थे? ये थी 19th सेंचुरी। What term means to exclude or banish an individual or a group, किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को बाहर निकाल देना अपने समाज से, उस टर्म को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ostracize। Who was कबीर बाय कास्ट, कास्ट के हिसाब से कबीर कौन थे? वीवर थे, जुलाहे। शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशंस इन कहाँ पर हैं ये दोनों? बंगाल और असम में। What do you understand by manual scavenging? मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब वर्क ऑफ स्कैवेंजिंग बाय हैंड। टुडे whose poetry is sung and appreciated by Dalits, आज किसकी कविताएं हैं जो गाई जाती हैं दलितों के द्वारा, मार्जिनलाइज ग्रुप के द्वारा प्रशंसा की जाती है जिनकी? एंड दोज क्रिटिकल ऑफ सोशल हायरार्की, इनकी यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार एंड गुजरात, इन सारे स्टेट में जो सोशल हायरार्की थी,
रैंकिंग थी, ग्रेडेड सिस्टम था, उसकी आलोचना करते हैं। तो ये कही जाती है कबीर की पोइट्री। आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स। आदिवासी हमेशा जो उनके चारों तरफ रिलीजन थे उनसे प्रभावित हुए, जैसे शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति और क्रिश्चियनिटी। आई होप कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और आगे की वीडियो आपको मिलती रहे, सबसे पहले मिले, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।